मैं प्रदीप कुमार शर्मा बीएड सेकेंडरी के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आपको बताया जाएगा कि उसमें जो एक सेशनल फाइल है पोर्टफोलियो के बारे में, जो बीएड सेशन 2018-20 के लिए है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पोर्टफोलियो है क्या। प्रत्येक विद्यार्थी को, या ये कह सकते हैं प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को, प्रत्येक ट्रेनी को यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित 4 माह या 16 सप्ताह की इंटर्नशिप का प्रावधान है, जो आपको किसी एक विद्यालय में जाके आपको इंटर्नशिप करनी है। जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप करेंगे, उन 4 माह के दौरान उन स्कूलों में जो क्रियाकलाप होंगे, जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, उनके बारे में उनके प्रमाण आपको इसमें लगाने हैं, उनके प्रूफ आपको इसमें लगाने हैं और उनके छायाचित्र आपको लगाने हैं। कोशिश कीजिएगा कि इसमें आप प्रूफ भी लगाएं और रिपोर्ट भी लगाएं। लेकिन कहीं पर हो सकता है कि आपको रिपोर्ट मिले, फोटोग्राफ ना मिले, कहीं पर हो सकता है फोटोग्राफ मिले, रिपोर्ट ना हो। तो जितना अधिक से अधिक हो सके यहाँ पर आप रिपोर्ट और फोटोग्राफ दोनों ही लगाएं। है क्या क्या इसमें, क्या क्या करना है आपको। इंडेक्स ऑफ द पोर्टफोलियो, जो इंडेक्स है, इंडेक्स आप जानते हैं कि जो फाइल आप बनाते हैं उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसका विवरण बाहर इंडेक्स में होता है। तो आपको क्या क्या करना है, इस फाइल में क्या क्या बनाना है। सबसे पहले आपको बनाना है, या सबसे पहले आपको लिखना है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द स्कूल। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द स्कूल, विद्यालय का संक्षिप्त इतिहास आपको लिखना है। विद्यालय का संक्षिप्त इतिहास मतलब कि उस विद्यालय की स्थापना कब हुई, उसके संस्थापक कौन हैं, इसके बारे में जनरली आपको यहाँ पे बताना है। और जितना भी आप बता सकते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। दूसरा पॉइंट है आपका मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल, कि विद्यालय का प्रबंध तंत्र, कि विद्यालय का जो प्रबंध तंत्र है, जो मैनेजमेंट है, उसके बारे में बताना है आपको। कि विद्यालय के संस्थापक कौन हैं, विद्यालय के सचिव कौन हैं, विद्यालय के कोषाध्यक्ष कौन हैं, विद्यालय के सदस्यों के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। उनके नाम आपको यहाँ पे बताने हैं और सीरियल वाइज आपको बताना है कि सबसे ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल कि संस्थापक कौन है, सचिव कौन है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। इसके बाद आता है टीचिंग स्टाफ ऑफ द स्कूल। तीसरे नंबर पर आप बताएंगे कि विद्यालय के जो अध्यापक कर्मचारी हैं उनके बारे में आप बताएंगे। जितने टीचर्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, जितने टीचर्स वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में आप यहाँ पर बताएंगे, उनका नाम और उनके डिजिग्नेशन। और साथ में वहाँ पे आप बताएंगे कि वो जो फैकल्टी है वो किस सब्जेक्ट की है, सब्जेक्ट वाइज फैकल्टी है। इसके बाद आपका है विद्यालय सहायक का छायाचित्र, फोटोग्राफ ऑफ द स्कूल मेंटर। स्कूल मेंटर, यहाँ पर स्कूल मेंटर मतलब प्रधानाचार्य से है, कि कॉलेज का जो प्रधानाचार्य, स्कूल का जो प्रधानाचार्य है, उसका छायाचित्र आपको लगाना है। और उनके बारे में जो भी डिटेल है आपको अवेलेबल होती हैं, उनका नाम, उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनका योगदान क्या है विद्यालय में, जो भी आपको लगता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। लेकिन यदि आपको फोटोग्राफ अगर यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है तो ज़रूर नहीं है कि आप उनका फ़ोटोग्राफ आप लगाएं। अगर आसानी से मिल जाए तो आप लगाएंगे, अदरवाइज़ आप नहीं लगाएंगे। कोशिश कीजिए मिल जाए, अगर नहीं मिले तो आप छोड़ सकते हैं फिर से। नेक्स्ट है विद्यालय भवन का छायाचित्र, फोटोग्राफ ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। स्कूल की जो बिल्डिंग है उसका फोटोग्राफ आपको यहाँ पे लगाना है, मतलब बिल्डिंग का जो फ्रंट है उसका फ़ोटो आप खींच के यहाँ पे लगाएंगे। और इसके बारे में अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं कि जो विद्यालय है, अगर आपको उसकी जानकारी है कि विद्यालय कितने एकड़ में, कितनी जगह पे बना हुआ है, विद्यालय में कितने रूम हैं उसके बारे में, या और जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि जब 4 महीने वहाँ पे रहेंगे तो 4 महीने 16 सप्ताह के अंतर्गत कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ वहाँ पे ज़रूरी होंगी। उन कल्चरल एक्टिविटीज़ जो हैं, वो जो सांस्कृतिक क्रियाकलाप हैं, उनको, उनके फोटोग्राफ्स और उनके बारे में रिपोर्ट आपको यहाँ पे लिखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नवंबर में गए हैं तो जब सी बात 26 जनवरी उस समय पर ज़रूर आई होगी, तो 26 जनवरी कैसे मनाई गई, ठीक है, उनके फोटोग्राफ्स
आप यहाँ पे दर्शाएंगे, या और कोई जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ हुई हैं उनके फोटोग्राफ्स और उनकी रिपोर्ट आप इसमें लगाएंगे। नेक्स्ट है कक्षा में प्रवेश का विवरण, एडमिशन डिटेल्स ऑफ द क्लास। कि प्रवेश में जो विद्यालय में जब एडमिशन होगा तो जिस कक्षा में प्रवेश हो रहा है उस प्रवेश की प्रक्रिया क्या है वो आपको यहाँ पे बतानी है, कि कक्षा में एडमिशन कैसे होता है, क्या क्या प्रक्रिया है एडमिशन की, वो यह सारी डिटेल यहाँ पे आपको देनी है। नेक्स्ट है अटेंडेंस डिटेल्स ऑफ द क्लास। अटेंडेंस डिटेल में आपको यहाँ पे 4 महीने की अटेंडेंस, आपको जिस क्लास में आप अपॉइंट हुए हैं या जिस क्लास के आपको कक्षा अध्यापक बनाया गया है तो आपने अटेंडेंस ली होगी वहाँ पे, तो 4 माह की अटेंडेंस का विवरण आपको अपनी इस फाइल में लगाना है। नेक्स्ट है डिटेल ऑफ द क्लास टाइम टेबल। यहाँ पे आपको क्लास का टाइम टेबल लगाना है। इस क्लास टाइम टेबल में 2 तरीके से लगेगा, शिक्षकवार भी और कक्षावार भी, मतलब कक्षा के आधार पे भी, और इसमें जो है आपका टीचर कौन कौन वहाँ पे जो है गया है, कौन कौन जो है किसके लिए अलाउड हुआ है, वहाँ पे आपको दोनों चीज़ें बतानी है। नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट अबाउट दी लाइब्रेरी। जनरल सी बात है, आप जिस विद्यालय में गए हैं वहाँ पे लाइब्रेरी ज़रूर होगी। जो वहाँ की लाइब्रेरी है उसके बारे में आपको बताना है कि वो जो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, उसमें कितने प्रकार की बुक्स हैं, कितनी बुक्स अवेलेबल हैं, मतलब उनके टाइटल्स, कितनी बुक्स अवेलेबल हैं, न्यूज़पेपर्स के बारे में कितने न्यूज़पेपर वहाँ पे आते हैं, जो भी वहाँ पे पुस्तकालय संबंधित चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे बतानी है। नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट अबाउट द लेबोरेटरी, मतलब प्रयोगशाला के बारे में रिपोर्ट। जनरल सी बात है, प्रयोगशाला जिस भी आप इंटर कॉलेज में आप गए हैं वहाँ पे कोई ना कोई प्रयोगशाला जरूर, जैसे साइंस की प्रयोगशाला आपकी, फिजिक्स की प्रयोगशाला है, केमिस्ट्री की प्रयोगशाला है, इसके साथ साथ आपकी जो है होम साइंस की प्रयोगशाला है, और बहुत सारी प्रयोगशालाएँ जो वहाँ पे हैं उनके बारे में आपको बताना है कि उन प्रयोगशालाओं के बारे में, और वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, मतलब वहाँ पे जो प्रयोग करने के जो साधन हैं उन प्रयोगशालाओं में, उनके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है इसमें आगे आप बताएंगे रिपोर्ट अबाउट दी कंप्यूटर लैब्स। जनरल सी बात है कि जहाँ पर भी आप गए हैं इंटर कॉलेज में वहाँ पे कंप्यूटर लैब होगी, तो आपको बताना है कि जो कंप्यूटर लैब है उसमें कितने कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, वर्किंग जो कंप्यूटर्स उनके बारे में, साथ में इंटरनेट के बारे में अगर आपको पता है कि इंटरनेट की स्पीड क्या है उसके बारे में, और जो भी कंप्यूटर प्रयोगशाला से संबंधित जो भी आप रिपोर्ट में यहाँ दिखाना चाहें आप दिखा सकते हैं। मतलब जो भी जानकारी आपको विद्यालय में वहाँ पे मिलती है कंप्यूटर प्रयोगशाला में वो आपको इस फाइल में यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट है कि इशू ऑफ द फी रिसिप्ट प्रोसेस, कि फ़ी रिसिप्ट जो है उसका प्रोसेस क्या है, फ़ीस रसीद जारी करना, कि फ़ीस कैसे रसीद जारी करते हैं वहाँ पे स्कूलों में, मतलब फ़ीस रसीद है तो वहाँ फ़ीस रसीद का जो फ़ोटो है वो आपको यहाँ पर लगाना है। दूसरा क्या है कि फ़ी रिसिप्ट जो है, जैसे आप देखते हैं किसी स्कूल में 1 महीने की फ़ी रिसिप्ट 1 महीने करके लेते हैं, कोई 2 महीने करके लेते हैं, कुछ लोग क्या है 3 महीने एक साथ लेते हैं क्वार्टरली। तो जैसे भी है वहाँ पे फ़ीस रसीद कैसे जारी की जाती है वो यहाँ पे आपको दिखाना है कि फ़ीस रसीद में जो फ़ीस ली गई है उसमें कौन कौन से मद हैं जिसके आधार पर फ़ीस ली जा रही है। नेक्स्ट है आपका इशू ऑफ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करना, टीसी जारी करना, कि टीसी कैसे जारी होती है। टीसी का जो है एक फ़ोटो चाहिए हमें यहाँ पे लगाने के लिए, कि आप फ़ोटो लगाएं, और टीसी में जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं वो आपको यहाँ पे दर्शाने कि इन बिंदु जो है वहाँ पे जो है आपके टीसी में लिखे गए हैं और ये इस प्रकार से टीसी जो है जारी की जाती है। नेक्स्ट है आपका इशू ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट, कि चरित्र प्रमाण पत्र जारी करना, कि करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे जारी करते हैं, कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जो आपके करेक्टर सर्टिफिकेट में होते हैं, और उसका जो फोटोग्राफ है वो आप यहाँ पर लगाएंगे। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ क्विज टेस्ट। जनरल सी बात, वहाँ पे आप रहे होंगे तो वहाँ पे क्विज टेस्ट आपने कराए होंगे, या हाफ ईयरली एग्ज़ाम आपने कराए होंगे, या मंथली एग्ज़ाम आपने कराए होंगे। तो वो जो टेस्ट पेपर्स हैं वो आपको यहाँ पे लगाने हैं और बताना है कि टेस्ट पेपर किस प्रकार के वहाँ पे कराए जाते थे। मतलब उसमें जो है लेंथी क्वेश्चंस मेथड है,
या ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस कराए जाते हैं या किस तरह के क्वेश्चंस कराए जाते हैं, उसकी रिपोर्ट मतलब उसका जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो आपको यहाँ पे लगाना है और उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट, कि प्रगति जो रिपोर्ट है उसका निर्माण कैसे होता है, मतलब रिजल्ट कार्ड बनता कैसे है वो आपको दिखाना है। मतलब रिजल्ट कार्ड की एक फ़ोटो आपको यहाँ पे लगानी है और रिजल्ट कार्ड कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जो रिजल्ट कार्ड में वहाँ पे जोड़े गए हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स। कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स का मतलब संचय आलेख का निर्माण, प्रत्येक बच्चे से संबंधित जो वहाँ पे मुख्य बिंदु हैं, मतलब हर एक बच्चे के बारे में कम्युनिटी रिकॉर्ड्स होता है, उससे संबंधित जानकारियाँ जो हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी है कुछ बच्चों के बारे में। नेक्स्ट है आपका वे ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन स्कूल 5 to 10 पॉइंट्स, कि विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने हेतु कुछ सुझाव आपको बताने हैं कि विद्यालय में अनुशासन कैसे स्थापित किया जा सकता है 5 से 10 पॉइंट में, मतलब 5 से 10 लाइनें में आपको यहाँ पे जो है उसको दर्शाना है। नेक्स्ट है वे ऑफ गाइडिंग एडोलसेंट स्टूडेंट्स 5 पॉइंट, किशोर छात्रों के निर्देशन हेतु सुझाव। जो किशोर छात्र हैं, किशोर छात्र मतलब जनरली 12 से लेके और 19 साल तक, करीबन 18-19 साल तक। 12 का मतलब सीधी सी बात होगी करीबन जो है आप ये मान के चलिए कि 6-7 क्लास से लेके और इंटर क्लास तक, जो आप जनरली आपकी जो टीचिंग है वो 6 क्लास से जनरली शुरू होती है और इंटर तक चल रही है। तो वहाँ पे जो किशोर अवस्था के बच्चे हैं उनके निर्देशन हेतु सुझाव आपको बताने हैं यहाँ पे कि उनको सही गाइडलाइन कैसे दी जा सकती है। और एक आपका है वे ऑफ हेल्पिंग द पुअर स्टूडेंट्स, कि गरीब छात्रों की सहायता हेतु सुझाव, कि गरीब छात्रों की सहायता आप किस प्रकार से कर सकते हैं। करीबन 10 पॉइंट आपको यहाँ पर लिखने हैं, 10 वाक्यों में आपको यहाँ पे बताना है। इसके अलावा अन्य कोई अदर इफ एनी, इन पॉइंट्स के अलावा भी अगर आपके मस्तिष्क में या आपकी जानकारी में कोई सुझाव हो तो आप वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपको शायद समझ में आ गया होगा।